थोड़ी देर पहले बीजेपी सांसद संबित पात्रा और जो मणिपुर सरकार के मंत्री विधायक वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे और उससे पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसको लेकर लगातार उठापटक का एक दौर चल रहा था। ऐसे में एक बड़े लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब आप जब 1-2 दिन में नए चेहरे को सामने लेकर आते हैं या इसको लेकर आने वाले वक्त में फैसला लेते हैं कि कौन वो चेहरा होगा, तब भी ये चैलेंज बरकरार रहेगा। ये देखना होगा कि मणिपुर में कैसे चल रही हिंसा पर काबू पाया जाए। अपने पद से इस्तीफा, एक मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 महीने का वक्त छोटा नहीं होता है। 21 महीने अगर किसी राज्य में हिंसा लगातार हो रही है, वो एक प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज के तौर पर विपक्ष की तरफ से बार बार उठाया गया है। हालांकि जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि अभी कहा है कि आप एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर, इंटरिम मुख्यमंत्री के तौर पर आप पद संभालिए और उसकी जिम्मेदारी को आप आगे बढ़ाइए। और आप याद करिए 2023 का मौका था, मई का मौका, जब एन वीरेंद्र सिंह की तरफ से इसको लेकर माफी मांगी गई थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं राज्य के लोगों से इसको लेकर माफी मांगता हूँ, पूरा साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और इसका मुझे दुख है। और सेक्रेटेरिएट में लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस हिंसा के दौरान अपने लोगों को खो दिया। कई लोग ऐसे हैं जो कि अपना घर छोड़ना चाहते हैं और इसको लेकर वीरेंद्र सिंह की तरफ से माफी मांगी गई थी। आप याद करिए कि जब हिंसा भड़की थी, 600 से ज्यादा दिन इस बात को बीत चुके हैं और गोलीबारी की घटनाएं दर्ज की गई। 23 और 24 के बीच लगभग 345 घटनाएं हुई। 2024 के साल में 112 घटनाएं सामने आ चुके हैं और ऐसे में राज्य में शांति को बरकरार रखना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर सरकार के लिए बहुत ज्यादा है। वहां पर स्कूल्स है, इसकी वजह से वो बंद रहते हैं। आप ये देखिए कि मैतेई समुदाय जो है उसको एसटी का दर्जा देने की मांग लगातार हो रही थी। 2023 से इस हिंसा की शुरुआत हुई, 200 से ज्यादा मौतें, कई ऐसे घायल संख्या में। कुल मिलाकर अगर आप मणिपुर की आबादी देखेंगे 38 लाख तक आबादी है, जिसमें मैतेई लगभग 53% है और जो नागा और कुकी समुदाय हैं वो 40% है। जो मैतेई है वो ज्यादातर इम्फाल में रहते हैं और जो नागा और कुकी हैं वो ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। और ऐसे में मैतेई गुट जो और जो कुकी गुट है, उन दोनों के बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके बीच में इस तरीके का एक दबाव बनता गया। जो हिंसा की तस्वीरें हैं वो सामने आने लगी और बहुत सारी ऐसी छिटपुट घटनाएं हमने देखी। जब जो इम्फाल ईस्ट है या फिर कांगपोकपी जिला है, यहाँ पर जो बनाए गए बंकर थे उनको नष्ट कर दिया गया। जो सीमा से लगे इलाके हैं वहां पर इन बंकर्स को बनाया गया था और ऐसे में ये हिंसा लगातार बढ़ती जा रही थी। सेना और पुलिस द्वारा बहुत सारे ऐसे ज्वाइंट ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो इम्फाल ईस्ट है या फिर टेंगनोपाल है या फिर यांगपोकपी ये जो जगह है या फिर चुरचानपुर है, आप याद करिए वहां से जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया था तो कई ऐसे गोला बारूद और इस तरीके के हथियार तक बरामद किए गए थे। इस सब पूरे पर्सपेक्टिव को देखते हुए सरकार ये चाहती है कि नो वायलेंस का एक मैसेज हो, जिसको लेकर अमित शाह भी बार बार कह चुके हैं। और ये माना जा रहा था जब अमित शाह से मुलाकात एन वीरेंद्र सिंह करने जा रहे थे कि एक बड़ा फैसला इसको लेकर हो सकता है, क्योंकि विपक्ष सरकार गिरने का डर है ना। और ऐसे में आप चाहेंगे कि जो इशू है उसको ही सॉर्ट करने की तरफ सरकार आगे बढ़े। ऐसे में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है एन वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा देना। बहुत धन्यवाद आपका पूर्णिमा। तमाम पहलू पर आपने बहुत विस्तृत जानकारी बहुत अच्छे तरीके से दर्शकों को समझाया। लेकिन सबसे बड़ी खबर साथ ही साथ ये जो लेटर है जो उनकी तरफ से लिखा गया है, ये रेजिग्नेशन लेटर, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, हालांकि इससे पहले भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था लेकिन समर्थकों की वजह से उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया, लेकिन इस बार उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय लगातार कनेक्टेड है। अक्षय, इससे पहले भी हमने देखा था एक सहयोगी दल MNF जो कि लगातार मोर्चा खोली हुई थी, लगातार ये मांग कर रही थी कि एन बीरेंद्र सिंह इस्तीफा दे। कुछ विधायक जिन्होंने बकायदा चिट्ठी भी लिखी थी एन बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे को लेकर के। लेकिन इस वक्त की जो टाइमिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट? अक्षय, ठीक है, अक्षय तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं एक बार फिर से आपको ये लेटर दिखा रहे हैं, एन बीरेंद्र सिंह की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया और बकायदा उन्होंने यहां पर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा सभी विधायकों के साथ पहुंच करके। ये आपको दिखा रहे हैं इस वक्त गवर्नर हाउस की तस्वीरें भी। संबित पात्रा सांसद भी यहां पर मौजूद रहे और सबके साथ एन बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्य कारण, जो सबसे बड़ी बात है वो आप देखिए, जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा की आग भड़की, जिस तरीके से सवाल उठे विपक्ष की तरफ से, जो एलिगेशंस लगातार लगाए जा रहे थे, अब इससे एक मैसेज है और मैसेज ये है कि वायलेंस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हिंसा को नहीं स्वीकारा जाएगा और उसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार इसको लेकर के लगातार यही कोशिश कर रही है कि कैसे जिंदगी वहां पर ट्रैक पर आ जाए और इसी को लेकर के आपने देखा
कई मर्तबा ऐसा हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बैक टू बैक मीटिंग्स की, बैक टू बैक चर्चा की और इसको लेकर के कोशिश यही थी कि किस तरीके से वहां पर जो हालात हैं वो ठीक हो जाए। और उसके बाद आज के दिन जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। आज ही उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात होती है और उसके बाद उनका ये इस्तीफे की कॉपी लगातार आपको दिखा रहे। अक्षय मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त एक बार फिर से कनेक्ट हो गया। अक्षय, सवाल ये था कि इससे पहले भी एमएनएफ की तरफ से मोर्चा खोल दिया गया था, ये कहा गया था कि एन बीरेन सिंह इस्तीफा दे। कुछ विधायकों ने बकायदा चिट्ठी लिखी थी, एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही थी, लेकिन अभी एन बीरेन सिंह के इस्तीफे और इस टाइमिंग के क्या मायने? देखिए, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि हफ्ते भर पहले अमित शाह से वहाँ के राज्यपाल जो अजय भल्ला हैं उन्होंने मुलाकात अमित शाह से की थी। ये माना जा रहा था कि अजय भल्ला की जो नियुक्ति हुई है उसके पीछे खास वजह ये रही है कि वो तो एक गृह सचिव रहे हैं और गृह सचिव के बाद वो उन्होंने जिम्मेदारी संभाली वहाँ के गवर्नर के रूप में। केंद्र सरकार ने एक प्रतिनिधि के रूप में वहां उनको भेजा ताकि वहां की जो एक्चुअल स्थिति है उससे जानकारी सही से जुटाई जा सके। और क्योंकि वो एक ऑफिसर रहे हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। कहीं ना कहीं इनपुट सरकार को मिल रही होगी कि एन बीरेन सिंह वाकई अपने कर्तव्यों से पूरी तरह से बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। और इसके बाद आज अमित शाह से मुलाकात और उनका इस्तीफा देना ये बताता है कि केंद्र सरकार मणिपुर को लेकर के हमेशा से सक्रिय रही है। कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर गड़बड़ी की शिकायतें जरूर केंद्र सरकार को मिल रही होंगी और एन बीरेन सिंह पर दबाव भी बहुत बढ़ रहा था कि इतने दिनों बाद वहां पर जो स्थिति है वो कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है। यहाँ तक कि एडवाइजर भी रखा गया, तमाम कवायदे की गई, केंद्र सरकार लगातार मॉनिटरिंग करती रही, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो रहा था। तकनीकी प्रश्न, एक तो ये कि क्या अब राज्य में क्या कोई राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि सीएम की तरफ से भी एन बीरेन सिंह की तरफ से भी इसको लेकर के बात कही गई है। इसके अलावा दूसरा सवाल ये, क्योंकि कल से मणिपुर में विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू हो रहा था और क्योंकि अगर हम बात करें तो बीजेपी विधायक दल के तो ये तो नेता है, अब इनकी तरफ से अगर इस्तीफा दे दिया गया तो क्या कल से सत्र आहूत होगा क्या? क्योंकि विपक्ष की स्ट्रैटेजी थी कि इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। विपक्ष की इसी स्थिति को देखते हुए शायद इस्तीफा दिया गया है क्योंकि मणिपुर में जिस तरह से कुकी और मैती समुदाय लगातार एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक तेवर अख्तियार किए हुए था, तो ये माना जा रहा था कि वहां की स्थिति को सुधारने के लिए मणिपुर के सीएम को वहां से हटाया जा सकता है। इससे पहले उनको इस्तीफा दिलवाया गया है और ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि जल्द ही किसी नए नेता का चयन कर लिया जाए। अगर नए नेता का चयन नहीं किया जाता है तो फिर दूसरी बात संभावित हो सकता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगे, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। संभावना इसलिए कम है क्योंकि बीजेपी के पास वहां बहुत स्पष्ट बहुमत है और भले ही जो सपोर्ट वहां पर एमएनएफ कर रही है वो भले ही चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा आक्रामक तेवर हो, लेकिन वो बीरेन सिंह के खिलाफ आक्रामक तेवर था, बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तेवर नहीं था। और यही वजह रही है कि किसी दूसरे नेता का वहां पर चयन किया जा सकता है और ये माना जा सकता है कि वहां पर एक नए सिरे से शांति समझौते की जो कोशिश है वो ठीक है, शांति बहाल की कोशिश और इसको लेकर के नए चेहरे को यहाँ पर सीएम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी दे सकती है मौका। बहुत शुक्रिया आपका अक्षय, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर यही है कि एन बीरेन सिंह ने मणिपुर सीएम के पद पर इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल से बाकायदा मुलाकात करके उन्होंने ये इस्तीफा सौंपा।